नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमारी नैथानी। आज महेंद्र सिंह धोनी पर महाबैठक होने वाली थी और आज वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन भी होना था, लेकिन इस मीटिंग को बीसीसीआई ने कुछ दिनों के लिए टाल दिया है और इसकी बड़ी वजह महेंद्र सिंह धोनी बताई जा रही है, क्योंकि मीटिंग में सिलेक्टर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल धोनी के भविष्य को लेकर ही रहने वाला है और धोनी पर सस्पेंस की वजह से सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग है वो अब 2 से 3 दिनों बाद होगी। लेकिन जब भी सिलेक्टर्स वेस्टइंडीज दौरे का टीम का चयन करने बैठेंगे, उन्हें माही के टीम इंडिया में खेलने पर महाफैसला लेना ही होगा। टीम इंडिया में धोनी का नया रोल क्या होगा? क्या धोनी वेस्टइंडीज दौरे पर चोट की वजह से नहीं जा पाएंगे? इसका जवाब सेलेक्टर्स को देना ही होगा। देखिए ये रिपोर्ट। माही पर महाबैठक, धोनी पर आएगा बड़ा फैसला, तय होगा धोनी का भविष्य। क्या जारी रहेगा धोनी का धमाका? क्या धोनी करेंगे फैंस को खुश? हर रोज धोनी पर नए नए अपडेट आने लगे। हालांकि इस पर न तो धोनी की ओर से कोई बयान आया और न ही बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ कहा गया। लेकिन अब धोनी पर चल रही सारी अटकलों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि क्रिकेट के महानायक महेंद्र सिंह धोनी पर होने वाली है बीसीसीआई की महाबैठक, जिसमें धोनी के रिटायरमेंट प्लान से लेकर टीम इंडिया में उनके नए रोल पर चर्चा हो सकती है। वैसे तो ये बैठक टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे के टीम चयन को लेकर होगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा धोनी के नाम पर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से धोनी के खिलाफ साजिश और फिर धोनी के वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाने की बात निकलकर सामने आई थी, उसके बाद सबकी नजर इस बैठक पर टिकी रहेंगी। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में धोनी के भविष्य पर चर्चा होगी। धोनी का रिटायरमेंट प्लान क्या है, इस पर चर्चा होगी। धोनी को लेकर सेलेक्टर्स की क्या सोच है, ये साफ होगा। कप्तान कोहली को धोनी की कितनी जरूरत है, ये भी साफ होगा। और धोनी वेस्टइंडीज दौरे पर जाएंगे या नहीं, ये भी साफ हो जाएगा। क्या धोनी 2020 के T20 वर्ल्ड कप प्लान में फिट हो पाएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। धोनी अगर संन्यास नहीं लेते तो फिर टीम इंडिया में उनका नया रोल क्या होगा, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि अभी तक जो खबर निकलकर सामने आई थी उसमें यही कहा गया था कि धोनी अंगूठे की चोट की वजह से वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया में उनका रोल बदल जाएगा। मैंने कहा था उनको टीम के साथ रखें, विकेट कीपर्स को तैयार करें, और अगर टीम के साथ नहीं भी है हर समय, तो जब हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में जो यंग विकेट कीपर्स उभर कर ऊपर आ रहे हैं उनके साथ धोनी को काम कराया जाए, क्योंकि धोनी ने इतनी सक्सेस कैसे प्राप्त की, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा उनके अंदर, उनके अंदाज में। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या था, वो मेंटली कितने स्ट्रांग थे और अपनी जिम्मेदारी को कितनी बेहतर तरीके से समझते थे। और धोनी अब अगले वर्ल्ड कप के लिए युवा विकेट कीपर को तराशेंगे। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है, ये सब धोनी पर होने वाली महाबैठक से ही साफ हो पाएगा। विकेट कीपिंग में वो कमाल कर सकते हैं, जो सजेशंस दे सकते हैं अपने कैप्टन को, या जो बॉलर्स को सजेशंस दे सकते हैं, वो तो मिस किया जाएगा। केवल सजेशंस ही नहीं, जो कीपिंग भी करते हैं, टेक्निक नहीं है लेकिन बॉल सेंस इतनी बेहतरीन है, ऐसी ऐसी स्टंपिंग्स कर देते हैं, ऐसी ऐसी कैच पकड़ लेते हैं कि मैच का रुख बदल जाता है। 2019 वर्ल्ड कप में धोनी ने 45.5 की औसत से रन बनाए, तो पंत का औसत 29 का रहा और कार्तिक का 7 का। जहां तक बात स्ट्राइक रेट की है, तो वहां भी धोनी ने 87.78 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जबकि पंत का स्ट्राइक रेट 89.23 का रहा। वहीं कार्तिक का स्ट्राइक रेट सिर्फ 41.17 का रहा। अगर बात सेमीफाइनल मैच की करें तो उसमें भी धोनी ने 72 गेंदों में 50 रन बनाए, तो पंत ने 32 रन बनाने के लिए 62 गेंदों का सामना किया और दिनेश कार्तिक 25 गेंद खेलकर सिर्फ 6 रन बना पाए। डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब MS के प्रसाद ने पहले ही कहा था कि वो धोनी से बात करने वाले हैं, और बात तो यही होती कि अब हमें लग रहा है कि हमें यंगस्टर्स की तरफ देखना चाहिए। आपकी जगह बन नहीं रही है टीम में और आप सोचें आपने किस तरह से क्या करना है, कैसे अलविदा लेना है। सो प्रॉबेबली महेंद्र सिंह धोनी ने जितना इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, उनको वक्त देना चाहिए हमें सोचने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं। ये सब वेस्टइंडीज दौरे के लिए होने वाली सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से पहले पूर्व विकेट कीपर और चीफ सेलेक्टर रह चुके किरण मौर्य ने कहा है, सेलेक्टर्स को धोनी से बात कर उनके प्लान के बारे में जानना चाहिए और धोनी के बारे में बीसीसीआई और सेलेक्टर्स की क्या सोच है, ये भी उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा और इसके आधार पर ही आगे बढ़ने की योजना बननी चाहिए। अगले वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। वहीं पूर्व क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर रह चुके दिलीप वेंगसरकर का भी ऐसा ही मानना है और वेंगसरकर ने भी कहा है कि सेलेक्टर्स को अभी से अगले वर्ल्ड कप की टीम तैयार करनी होगी। दिलीप वेंगसरकर ने कहा है, सेलेक्टर्स को ये जानने की जरूरत है कि कौन से खिलाड़ी वनडे,
T20 और टेस्ट फॉर्मेट के लिए फिट बैठते हैं और इसी के आधार पर टीम का चयन होना चाहिए। ऐसे में चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल काम टीम चयन होने वाला है। सेलेक्टर्स के सामने धोनी सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि भले ही सेमीफाइनल मैच में जीत नहीं दिलाने की वजह से धोनी की आलोचना हो रही हो और धोनी सभी के निशाने पर आ गए हों, लेकिन उस मैच में भी सभी की उम्मीदें धोनी पर ही टिकी हुई थी और आज भी धोनी के भारत के दूसरे किसी भी विकेटकीपर बल्लेबाज से ज्यादा रन वो बना रहे हैं और यही वजह है कि धोनी के बचपन के कोच उनको अगले साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुपर फिट है धोनी, सुपर हिट है धोनी। क्या धोनी करेंगे अभी और धमाका? क्या धोनी लिखेंगे जीत की नई गाथा? क्या धोनी दिलाएंगे एक और T20 वर्ल्ड कप? अगर धोनी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको टीम के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो युवा क्रिकेटर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, उभर कर ऊपर आ रहे हैं, उनकी वो सहायता कर सके, उनको तैयार कर सके कि उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और मेंटली कैसे तैयार करना है इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में। धोनी इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 20 सीरीज में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद 51 वनडे पारी में धोनी 48.91 की औसत से 1663 रन बना चुके हैं, जिसमें धोनी ने 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं और इस दौरान धोनी का स्ट्राइक रेट भी 81.36 का रहा है, जबकि साल खेले 16 वनडे पारी में 60 की औसत और 82.3 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बना चुके हैं। वही कप्तानी छोड़ने के बाद 22 T20 पारी में भी धोनी 42.8 की औसत से 505 रन बना चुके हैं और वो भी 135.38 की स्ट्राइक रेट से, जबकि 2019 में खेले 5 T20 मैच में 43.3 की औसत और 116 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाए हैं। हर क्रिकेटर के लिए, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, कभी भी जरूरत पड़े धोनी से बात कर सकते हैं कि आप किस तरह से ऐसे बड़े बड़े प्रेशर्स को हैंडल करते थे और इतनी आसानी से मैचेस जिता के ले जाते थे। धोनी के मौजूदा फिटनेस लेवल से पता चलता है कि खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए काफी है और मुझे लगता है कि धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। टीम इंडिया में धोनी का फ्यूचर कैसा होगा और धोनी वेस्ट इंडीज जाएंगे या नहीं, सिलेक्टर्स को इसका जवाब तो देना होगा। साथ ही वर्ल्ड कप में जिस तरह से टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल में ही थम गया, ऐसे में सिलेक्टर्स को टीम चयन करते वक्त अपनी सोच को बदलना होगा और युवा खिलाड़ियों को अभी से अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि टीम इंडिया को अगले 4 साल में ICC के 3 टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जिसमें अगले साल ही वर्ल्ड T20 की जंग है। ऐसे में सिलेक्टर्स को अभी से ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो भारत के T20 वर्ल्ड कप के सपने को पूरा कर सके। देखिए रिपोर्ट। वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा सिलेक्शन, वेस्टइंडीज दौरे के लिए कैसे बनेगी टीम इंडिया? क्या सिलेक्टर्स का विराट भरोसा कायम रहेगा? क्या युवा खिलाड़ियों को मिलेगा मौका? विराट की कप्तानी में ही वेस्टइंडीज दौरे पर जा सकती है टीम इंडिया। वेस्टइंडीज में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली। रोहित राहुल पर ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वर्ल्ड कप में विजय शंकर की जगह शामिल किए गए मयंक अग्रवाल को तीसरे ओपनर के तौर पर जगह मिल सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी में बुमराह और शमी को वेस्टइंडीज दौरे आराम दे सकते हैं सेलेक्टर्स, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को मौका मिल सकता है। लेकिन पंत को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और अगले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में ऋषभ पंत पर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा सेलेक्टर्स को मिडिल ऑर्डर की मुश्किलें भी दूर करनी होगी। क्या मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी होगी? क्या शुभमन गिल को वेस्टइंडीज दौरे पर मिलेगा मौका? क्या पृथ्वी शॉ टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में भी आएंगे नजर? ये सभी बल्लेबाज इंडिया ए की ओर से लगातार रन बना रहे हैं और अगर इन्हें मौका मिलता है तो फिर ये टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। 3 अगस्त से भारत का वेस्टइंडीज दौरा है, जिसमें टीम इंडिया को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। 8 अगस्त से वनडे और 30 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। इससे पहले 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर गई थी, जिसमें भारतीय टीम ने वनडे और टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को बेदम किया था और इस बार भी भारतीय टीम वेस्टइंडीज को उसके घर में आसानी से हरा सकती है। लेकिन सेलेक्टर्स को वेस्टइंडीज में सीरीज जीतने वाली टीम तैयार करने के साथ साथ भविष्य की दमदार टीम इंडिया तैयार करने पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि अब टीम इंडिया में बदलाव का वक्त आ गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई, ऐसे में सिलेक्टर्स को अब ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो अगले 4 साल टीम इंडिया के हर मिशन को कामयाब बना सके। इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं।
मनिंदर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि फिर ऐसे में अब आप टीम इंडिया में किन युवा चेहरों को देखना चाहेंगे? मैं तो बहुत यंगस्टर्स देखना चाहता हूं। मैं पृथ्वी शॉ को उसमें देखना चाहता हूं, मयंक अग्रवाल हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं, श्रेयस अय्यर हैं, मैं उनको देखना चाहूँगा टीम में। मैं इन यंगस्टर्स को देखना चाहूँगा। अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें, अभी विकेट्स लिए हमारे फास्ट बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज़ में, इंडिया ए की टीम गई हुई है, उनके नाम होने चाहिए। सो आप, ये एक मौका है इंडिया के पास। अब अगले 4 साल का सोचें, अगला वर्ल्ड कप का सोचें, और उसके लिए किस उम्र के खिलाड़ी, कौन कौन से यंगस्टर्स जो प्रॉमिसिंग लगते हैं, उनको अभी से खिलाना आप शुरू कर दीजिए, ताकि अगले 4 साल में कम से कम 100-125 वनडे इंटरनेशनल ये खिलाड़ी खेले होंगे। और जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये मेरे ख्याल से सभी बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। मैं इनको देखना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ के दौरे के। ठीक है मनिंदर जी, लेकिन थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद कई सारी बातचीत हुई, कई कमियों पर भी बात हुई। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का नंबर 4 जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, और पिछले 2 साल में सिलेक्टर्स जो हैं और कैप्टन जो है विराट कोहली जो हैं, रवि शास्त्री जो हैं, वो दोनों मिलकर नंबर 4 का चैंपियन नहीं ढूंढ पाए। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए नंबर 4 पर किसकी दावेदारी आपको मजबूत ज्यादा नजर आ रही है? देखिए, श्रेयस अय्यर एक खिलाड़ी ऐसे मुझे लगते हैं जो नंबर 4 पर आप जिनको बैटिंग करा सकते हैं। मयंक अग्रवाल हालांकि ओपनर है, लेकिन हमने देखा था जब कर्नाटका की टीम में उनको एज एन ओपनर चांस नहीं मिल रहा था, वो 3 या 4 नंबर पर खेल रहे थे। ऐसे खिलाड़ियों को आप ट्राई कर सकते हैं नंबर 4 के ऊपर। और अब तो वक्त भी है 4 साल का, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका कैप्टन चुलबुला ना हो, जो कि सेटल ना होने दे किसी को। क्योंकि पिछले 2 साल में जब से रवि शास्त्री कोच बने और विराट कोहली की ये जोड़ी बनी, इन्होंने 13 या 14 खिलाड़ी ट्राई कर दिए उस पोजीशन के ऊपर। किसी को ज़्यादा देर वहाँ पर टिकने नहीं दिया। हालांकि अगर आप मनीष पांडे की बात करें, वो एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो उस नंबर पर आकर खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी शतक लगाया था और उनके अंदर टैलेंट भी है और वो हंगर भी है। लेकिन आपने उनको लंबा मौका नहीं दिया। इस समय अगर नंबर 4 का कोई खिलाड़ी मुझे दिख रहा है, उसको लंबी रोप देनी चाहिए, और वो श्रेयस अय्यर है। ठीक है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि पुजारा ने अभी हाल ही में ये बयान दिया था कि वो नंबर 4 की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो क्या सेलेक्टर्स जो हैं वो पुजारा के इस बयान को गंभीरता से लेंगे, या फिर पुजारा आगे भी टेस्ट टीम में ही बने रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है आगे जाएंगे सिलेक्टर्स, अब पीछे नहीं जाएंगे। क्योंकि पीछे जाने का मौका था वर्ल्ड कप में, लेकिन गए नहीं। क्योंकि आप रहाणे को ले सकते थे, आप रायडू को ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। यानी कि सिलेक्टर्स का एक आइडिया है कि आगे की तरफ मूव करना है। हर क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहा हो, उसकी कोशिश तो यही रहती है किसी न किसी तरह से सिलेक्टर्स को भी एक मैसेज देने की। और शायद चेतेश्वर पुजारा एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वनडे क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अब सिलेक्टर्स पीछे की तरफ जाएंगे। बढ़िया क्रिकेटर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन हम 3-4 साल पहले से ही देख चुके हैं कि चेतेश्वर पुजारा को केवल टेस्ट मैचेस के लिए सोचा जा रहा है। एक खिलाड़ी तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन सिलेक्टर्स की नीयत बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने जो सोचा है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम यंगस्टर्स को मौका देंगे। चलिए ठीक है, तो वैसे तो इस बात की भी संभावना है। अब थोड़ा कैप्टन की बात भी आपने बीच में की थी, तो उनकी बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि संभावना बढ़ गई है कि विराट कोहली जो है वो वेस्ट इंडीज दौरे पर तीनों ही फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि कोहली शायद वेस्ट इंडीज दौरे पर वनडे और T20 सीरीज से उनको आराम मिल सकता है, आराम दिया जा सकता है, क्योंकि विराट ऑस्ट्रेलिया दौरे से लगातार ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अब बीच में से न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और T20 सीरीज के दौरान ही ब्रेक ले लिया था। अब ऐसे में अगर विराट वेस्ट इंडीज नहीं जाते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि नंबर 3 पर कौन बल्लेबाजी कर सकता है? फिर वही बात आ जाती है, अगर श्रेयस नंबर 4 पर जाते हैं, फिर मयंक अग्रवाल हैं आपके पास जो नंबर 3 पर खेल सकते हैं, क्योंकि ओपनर्स तो आपके पास हैं, KL राहुल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे। 3 नंबर पर आप मयंक अग्रवाल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एटीट्यूड कितना बढ़िया है उस खिलाड़ी का। उनको जब इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला, फॉरेन सॉइल के ऊपर मौका मिला, उन्होंने रन्स बनाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक खिलाड़ी मेंटली भी कितना तैयार है। मयंक अग्रवाल मुझे बहुत इंप्रेस करा है उन्होंने। ठीक है, तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कई अहम जानकारियां इस पर हमें दे रहे थे। फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।